बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर कंटिन्यू थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। माई सेल्फ मोहम्मद वकास। तो कंटिन्यू करते हैं आज डिफ़ाइन लैंग्वेजेस के बारे में। लैंग्वेजेस क्या होती हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में। डिफाइनिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज क्या होती हैं। डिफाइनिंग लैंग्वेज में हमारे पास आ जाती हैं डिफरेंट कैन बी डिफाइन इन डिफरेंट वेज सच एज डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशंस का मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मतलब उसके बारे में बताया था। क्या होती है रिकर्सिव डेफिनेशन यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एफ भी बोलते हैं, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन को आर ही बोलते हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा वो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशंस पर होगा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में। सेट्स जो होते हैं उनको डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशंस में या किस तरह लैंग्वेज जनरेट होती है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में। तो द लैंग्वेज इज़ डिफाइंड डिस्क्राइबिंग द कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन इट्स वर्ड्स। ऐसी कंडीशन जो किसी वर्ड्स पर इम्पोज कर दी जाए, लाइक डैट कि मुझे वो डिजिट्स लिख के दिखाएं जो जो सिर्फ ओनली इवन्स हो। तो आप तो देखें काफ़ी सारे डिजिट्स आते हैं, लेकिन आप क्या करोगे, मैंने कंडीशन इम्पोज कर दी है कि वही आपने डिजिट्स लिखने हैं जो इवन नंबर्स हों। या मैं कहता हूँ आपने नेम्स लिखने हैं, वो नेम्स लिखने हैं जो स्टार्ट विद एस होते हों। आपके पास बहुत ज़्यादा नेम्स हैं तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। या हम ऐसा कहते हैं ये कंडीशंस है जो इम्पोज हो जाती हैं, हम उसी कंडीशंस को फॉलो करते हुए वर्ड्स जनरेट करते हैं। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है वो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन लैंग्वेज कहलाती है सिंपल फॉर्म में। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, हम देख लेते हैं। कंडीशंस क्या हैं, लैंग्वेज क्या हैं, सेट्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, उसको देखते हैं। सिंपल पहली एग्जांपल है हमारे पास द लैंग्वेज एल। एक लैंग्वेज एल है जिसे डिनोटेड बाय सिग्मा किया जा रहा है। स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ, कि ऐसी स्ट्रिंग बनाएं जो सिर्फ ऑड लेंथ हो। तो हमारे पास लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ओनली ए है। ए को यूज़ करते हुए हमने सिर्फ ऑड लेंथ जनरेट ऑड लेंथ नंबर्स ऑफ ए जनरेट करने। तो सबसे पहले एक ए जो कि ऑड लेंथ है, 3 एज जो कि बी ऑड लेंथ है, 5th एज ये भी ऑड लेंथ है। इस तरह सो ऑन इन्फिनिटी टाइम तक हम करते जाएंगे। तो ये कंडीशन जो इम्पोज की गई है कि ऑड लेंथ एज चाहिए, तो हमने इसको सेट की फॉर्म में लिख दिया। हम इसको डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, द लैंग्वेज ऑफ एल स्ट्रिंग दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए डिफाइन ओवर ए बी सी। हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट हैं, ए बी सी कैन बी रिटन एज, कि हमने सिर्फ वो लैंग्वेज लिखने हैं, वो वर्ड्स लिखने हैं जो स्टार्ट ना होते हों ए से। तो ए से स्टार्ट ना होते हों, ए बाद में आ सकता है, दरमियान में आ सकता है, लेकिन स्टार्ट में कहीं पे भी ए ना आए। तो देखें बी सी, ये सिंपल हमारे पास 1 लेंथ वाले, 2 लेंथ वाले हमारे पास फिर आ जाएंगे बी ए बी 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 सी सी ए, ये 2 लेंथ वाले सी बी सी सी एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ चलते जाएंगे, लेकिन सिर्फ उन वर्ड्स को हम इस लैंग्वेज में ऐड नहीं करेंगे जो स्टार्ट विद ए होते हों। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास कि द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स लेंथ 2 डिफाइनिंग ओवर 102 कैन बी रिटन। अब कहता है कि हमने सिर्फ एस 2 लेंथ वाले वर्ड्स जनरेट करने हैं, जबकि हमारे पास जो लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट हैं वो 3 है। तो कितने ये जनरेट होंगे? तो इसका तरीकाकार सिंपल सा होता है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट होते हैं जो वो हमारे पास बेस बन जाते हैं, और जितनी स्ट्रिंग जनरेट करनी है, जितनी लेंथ जनरेट करनी है, वो उसकी पावर बन जाएगी। लाइक डैट आपके पास बन जाएगा, यहाँ पर मैं अगर लिखूँ तो यहाँ पर 3 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं। तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ इस लास्ट पे। तो 3 हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं, ये देखिए 1 2 1 0 0 1 2, और लेंथ कितनी जनरेट करनी है 3। तो 2 की पावर 3 की पावर हमारे पास हो जाएगी 2। तो हम इसमें टोटल आ जाएंगे हमारे पास 9। तो हमारे पास 9 स्ट्रिंग जो है इसकी जनरेट होगी। तो इसमें 9th स्ट्रिंग कैसे जनरेट होगी वो भी देख लेते हैं। तो हमारे पास 2 लेंथ वाले 0 0 होगा, ये 0 0 कॉम्बिनेशन, फिर 0 1 के साथ 0 2 के साथ, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया 0 वाला। अब
वन के देखते हैं, 1 0 के साथ, 1 1 के साथ, 1 3 के साथ, ये 3 ये हो गया हमारे पास। अब 2 रह गया, 2 0 के साथ, 2 1 के साथ और 2 2 के साथ। तो 9th हमारे पास ये अल्फ़ाबेट वर्ड्स जनरेट होंगे जिसकी लेंथ 2 होगी, जबकि लैंग्वेज के वर्ड्स हमारे पास 3 है। तो इसी तरह हमने ये पता चल जाता है कि कितने लेंथ के जो वर्ड्स हैं जनरेट हो सकते हैं और कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे इसमें। तो नंबर ऑफ वर्ड्स 9 हैं, लेंथ 2 है। तो लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग विद 0 डिफाइनिंग ओवर ए सिग्मा। हमारे पास अल्फ़ाबेट 0 1 है और इस तरह की लैंग्वेज जनरेट करनी है जो एंड विद 0। तो 0 स्टार्ट भी 0 से, एंड भी 0 से, 0 0। यहाँ पर आप कहीं पे भी देखेंगे कि आखिरी डिजिट 1 नहीं होगा। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, इन कंडीशंस को हम इम्पोज कर देते हैं तो हमारे पास एक लैंग्वेज जनरेट हो जाती है जो रूल्स को फॉलो करती है, सिंपल। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कहता है कि एक एग्जांपल है हमारे पास, एक लैंग्वेज है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होनी चाहिए विद नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज डिफाइनिंग ओवर ए बी। एक लैंग्वेज हमें गिवन है जिसके अल्फ़ाबेट ए और बी हैं, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले नल, मतलब ना तो ए है ना बी है, तो नल ये इक्वल हैं। दूसरी साइड पे 1 ए है 1 बी है, ये भी इक्वल है। 2 एज हैं 2 बीज हैं, ये भी इक्वल है। एज भी इक्वल है और बीज भी इक्वल है, यानी ए और बी की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें ए बी यानी इनकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट जगह पे हो सकती है, लेकिन जब एक वर्ड्स के अंदर हम ए और बीज को काउंट करें, नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज इक्वल होने चाहिए। इसी तरह इवन है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है कि नंबर ऑफ एज भी इवन होने चाहिए, नंबर ऑफ बीज भी इवन होने चाहिए, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास नंबर ऑफ एज और 1 भी एक है, बी भी एक है, तो ये और नंबर है। लेकिन इसमें हम इसको नहीं लेंगे, सेम यही है, लेकिन इसमें इसको लेंगे जिसकी लेंथ इवन हो। तो यहाँ पर डबल ए डबल बी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इवन होने चाहिए। सेपरेट भी ले सकते हैं, साथ भी ले सकते हैं। तो इवन एज होने चाहिए, इवन बीज होने चाहिए। ये रूल्स इस पे अप्लाई किया गया, कंडीशन इम्पोज हुई है। नेक्स्ट देखें हमारे पास एग्जांपल क्या है, इंटीजर नंबर्स हैं। तो इंटीजर नंबर आप देख लीजिएगा, फिर इवन नंबर होने चाहिए। कौन से इंटीजर्स में से इवन होने चाहिए, तो इंटीजर माइनस से इन्फिनिटी तक चलता है और पॉजिटिव 0 से इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव 0 से माइनस इन्फिनिटी तक और पॉजिटिव 0 से पॉजिटिव इंटीजर तक इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इसमें से हमने इवन नंबर्स लेने हैं। तो यहाँ पर देखें डॉटेड लाइन इन्फिनिटी शो करवा रही है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये प्लस इन्फिनिटी तक नंबर्स जा रहे हैं जो इवन नंबर्स हैं। तो इस तरह हमने चलते जाना है, इसको देखते जाना है। ये एक एग्जांपल है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है कि लैंग्वेज हमारे पास गिवन है, ए की पावर भी एन है, बी की पावर भी एन है, ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइनिंग ओवर ए बी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं लैंग्वेज के। एन क्या है हमारे पास, एन नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ इन्फिनिटी। अगर हम एन की वैल्यू 1 सेलेक्ट करते हैं तो ए की पावर 1, बी की पावर भी 1, तो 1 a 1 b। अगर 2 सेलेक्ट करते हैं तो बी की पावर 2, ए की पावर 2, एन की जगह 2, बी की जगह बी की पावर एन है तो एन की जगह 2 रखेंगे तो 2 एज 2 बीज। इसी तरह 3 रखेंगे तो 3 एज 3 बीज। ये इस तरह आते जाएंगे, मतलब ऑर्डर के साथ। पहले ए नंबर ऑफ एज आएंगे, बाद में नंबर ऑफ बीज आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ बीज पहले आ जाएं। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन ये इम्पोज की गई है, ए की पावर एन, बी की पावर एन। इसमें हम बस नंबर ऑफ एन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर एक सिर्फ अल्फ़ाबेट और इजाफा कर दिया गया ए का, और बाकी कंडीशन वही हैं, लैंग्वेज वही है। तो आप इसी तरह लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट विद ए भी कह सकते हैं, एंड विद बी ए भी कह सकते हैं। देखें ए से स्टार्ट, ए से एंड। नंबर ऑफ एंड हमारे पास ये डिपेंड करता है, एज कितना होना चाहिए वो नंबर ऑफ एंड पे डिपेंड करता है। जितने भी आपको रिक्वायर होंगे आप नंबर ऑफ एंड रख देंगे। यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पर लेट्स सपोज मैं रखता हूँ 3, तो 3 एज 4 रखता हूँ, चलें 4, यहाँ पर 4 एज, बी के ऊपर 4 बीज और एंड पे ए के ऊपर, क्योंकि एन की वैल्यू सेम ही होनी है। एक जो भी नंबर ऑफ एन लेंगे वो तीनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है कुछ लैंग्वेज, ये फैक्टोरियल्स हैं, इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद डबल स्केयर्स हैं। आपको इसकी समझ ना लगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब ये उसी तरह जिस तरह मैंने लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया है कि कंडीशंस को इम्पोज करना है, उसी तरह कंडीशन इम्पोज होती जाएंगी इनमें। तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कहता है एक लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ आपने प्राइम नंबर्स लेने हैं और लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट हैं ए। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद पे डिवाइड होते हों, किसी और पे डिवाइड ना होते हों। जैसे कि 2, 3 और 5
फिर उसके बाद 7 एंड 11, इस तरह ये नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो पी ए की पावर स्मॉल पी लिखेंगे तो पी इज़ ए प्राइम नंबर कैन बी रिटर्न एज, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है हमारे पास। तो इसको बताया जा रहा है, रूल्स को अप्लाई किया जा रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्राइम नंबर ऑफ लैंग्वेज। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का, और ये है हमारे पास। इसके बाद हम इंशाल्लाह इसको कमांड अप करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे। पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होते हैं? ऐसी स्ट्रिंग जिसको रिवर्स करके लिखा जाए और उसको जो पहले स्ट्रिंग थी और उसको बाद में उसको रिवर्स करके लिखा जाए तो वो सेम रह जाए, तो हम ऐसी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बोलते हैं। कैसे? मैं अभी बताता हूँ कि इसका कैसे बनाने का तरीकाकार क्या है। एक लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है। लेट्स सपोज मैं ये स्ट्रिंग ले रहा हूँ BAB, ये स्ट्रिंग ले रहा हूँ। एक स्ट्रिंग आ गई हमारे पास BAB। इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स होगा जी हमारे पास, रिवर्स क्या होगा इसका? A। अब देखें, इसको रिवर्स करें, A फिर B फिर A, इसको यहाँ पे लिखेंगे ABA। रिवर्स कर दिया। इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। इनको दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? BAA। फिर ये पहली स्ट्रिंग थी, इसका रिवर्स क्या किया था हमने? ABA। अब इसको रिवर्स करके लिखें, इसको रिवर्स पढ़ के देखें तो ये सेम रह जाएगा। ये सेम रहेगा तो हम इसको पैलिंड्रोम कहेंगे। ये हमारे पास पैलिंड्रोम है क्योंकि इसको रिवर्स करके, अब इसको रिवर्स करके देखें तो हमारे पास, देखें ज़रा इसमें से क्या आ जाएगा। इसको रिवर्स करें तो पहले A है, पहले A है तो A आ जाएगा, फिर B है तो B आ जाएगा, फिर A है फिर A लिखा, फिर ये वाला A है फिर A लिखा, फिर ये B है B लिखा हमने, तो उसके बाद फिर A आ गया। तो देखें हमारे पास इसको रिवर्स करने से हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं आई। तो हम इस तरह के जो स्ट्रिंग है हम उसको बोलते हैं ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। ठीक है जी, यहाँ मैंने 3 A लिख दिए थे गलती से, ये एक ही लिखा जाना था। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। There are many palindrome of length 2n as they are of length 2n minus 1. The proof remarks the following to be noted that। अब पैलिंड्रोम क्या होगा? हमारे पास में दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। 2n का मतलब है तो इसको एक प्रूफ हम करते हैं ग्राफ के ज़रिए से भी, तो देखते हैं नेक्स्ट। ये इसको मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें, अभी मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था कि स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो लेंथ कितने वर्ड्स जनरेट होंगे वो कैसे पता चलेगा। तो जहाँ पर यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ m से डिफाइन करेंगे ओवर अल्फ़ाबेट n, लेटर इज n की पावर n। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक लैंग्वेज है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ AB से। कितने अल्फ़ाबेट हैं हमारे पास? A और B। अच्छा जी, मुझे सिर्फ 2 लेंथ वाले वर्ड्स जनरेट करने हैं। इसमें से 2 लेंथ वाले वर्ड्स जनरेट करने हैं तो क्या होगा? नंबर ऑफ n क्या होगा हमारे पास? ये अल्फ़ाबेट्स, इसको हम n कहेंगे। तो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 2 हैं, तो लेंथ कितनी जनरेट करनी है उसको डिफाइन करेंगे n से। तो यहाँ पर 2 की पावर अल्फ़ाबेट की पावर 2 हो जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 2 की पावर 2 करें तो हमारे पास 4 वर्ड जनरेट होंगे। ठीक है, 4 वर्ड जनरेट होंगे। तो इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 3 लेंथ वाले वर्ड जनरेट करने हैं जबकि लैंग्वेज हमारे पास सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिर्फ पावर चेंज हो जाएगी क्योंकि अल्फ़ाबेट 2 ही है तो 2 रह जाएगा बेस, और पावर कितनी लेंथ जनरेट करनी है? 3 वाले, तो 3 हो जाएंगे। 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास 8 वर्ड जनरेट हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये मैंने 2 वाली एक एग्जाम्पल नीचे डिस्क्राइब भी की है कि हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसकी लेंथ 2 नहीं चाहिए और लैंग्वेज हमारे पास A भी है, तो 2 लेंथ वाले डबल A होंगे, AB होगा। कैसे? डबल A, ये वाला दोनों को मिला के, फिर इस A को इसके साथ लिखेंगे AB हो जाएगा। अब BA हो जाएगा, फिर BB हो जाएगा। ये 4 लेंथ वाले जनरेट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 की पावर
2। अगर 3 होते तो 3 A's हो जाने थे पहले, फिर 2A फिर B के साथ इस तरह चलते जाना था, लाइक डैट। यहाँ पर नीचे हमारे पास 3 वाले भी हैं, इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया। तो पहले 3A, फिर इस A की जगह B, यहाँ पर देखें, फिर यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, फिर ये वाला जो A कंप्लीट हो गया, यहाँ पर हमने इस B को चेंज किया, इस यहाँ से इस A को चेंज किया इस B के साथ। तो ये हमारे पास 3 लेंथ वाले जो टोटल मैंने आपको 8 बताए थे। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कम्बिनेशन बनाना है ए बी का हमारे पास, तो टोटल 8 ही बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये प्रूव है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम एंड कंसीडर टू द फॉलोइंग डायग्राम्स। हमने क्या करना है, ये पहले मैं आपको 2 बता दूं, 2n क्यों लिखा है, क्योंकि पैलिंड्रोम में हमारे पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी है, नंबर वन अल्फ़ाबेट्स, नंबर 2 यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ का पता होना ज़रूरी है, स्ट्रिंग की लेंथ n और m। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग लिखते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिखना है, सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखना है कि मुझे 2 लेंथ वाले नंबर्स की पैलिंड्रोम की मालूमात लेनी है। 2 लेंथ वाले, तो 2 लेंथ वाले मैंने अभी बताया था आपको, फिर बताता चलूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक लैंग्वेज ली है, जिस लैंग्वेज में हमारे पास ए और बी है। अब सिंपल हमारे पास 2n है, 2n का मतलब ये हमारे पास इवन नंबर ही जनरेट करेगा पैलिंड्रोम में। कैसे? अगर हम सिंपल 1 लेंथ वाला पैलिंड्रोम जनरेट करके देखते हैं, तो 1 लेंथ क्या होगी हमारे पास, या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, ए हो सकता है या हमारे पास बी हो सकता है। अब इसका रिवर्स क्या होगा हमारे पास, इसका रिवर्स क्या होगा, हमारा रिवर्स ए का रिवर्स ए ही होगा। अब इसी तरह बी का रिवर्स क्या होगा, बी का रिवर्स बी ही होगा हमारे पास। तो हमारे पास बी आ जाएगा, बी का रिवर्स। ठीक है जी, बी का रिवर्स। अब इन दोनों को कनकैटिनेट करके हमने लिखना है, दोनों को कनकैटिनेट करेंगे, इस ए को, तो हमारे पास ए जनरेट हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको रिवर्स करके पढ़ें तो ये सेम ही रहेगा। तो हम इसको कहते हैं पैलिंड्रोम। ये 1 लेंथ है तो इवन नंबर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम बी को करेंगे, तो हमारे पास ये यहाँ पर भी बी था, यहाँ पर भी, इन दोनों को मिलाकर कनकैटिनेट करके लिखा, तो हमारे पास क्या जनरेट हो गया, बी। तो ये भी हमारे पास, इसको रिवर्स करके पढ़ेंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम 2 लेंथ वाले करके देखते हैं, वो भी और इवन नंबर ही जनरेट करेंगे। चलें हम इसमें एक नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। चलें, यहाँ पे बताया गया विच शो देयर आर मैनी पैलिंड्रोम ऑफ एंड 2 एंड देयर आर द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम आर 2 की पावर n। अब मैं कहता हूँ कि मुझे 2 लेंथ वाले जो नंबर्स हैं उनकी जो है ना पैलिंड्रोम जनरेट करने हैं। 2 लेंथ में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, ए और ए बी, उसके बाद क्या आ जाता है, बी ए के बाद क्या आ जाता है, बी। तो इसके अलावा तो और कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं होती। देखें ज़रा 2 लेंथ वाले में, तो हमने क्या लिखना था, 2n। तो हमारे पास क्या था, 2n। तो 2n क्या होगा हमारे पास, तो 2n हमारे पास लेंथ है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, ये 4 लेंथ वाले पैलिंड्रोम जनरेट करेगा। तो कैसे, अब a आ गया था, a का रिवर्स करके देखें तो क्या होगा, a को रिवर्स किया तो a का रिवर्स क्या आ जाएगा, a हो जाएगा। इनको दोनों को कनकैटिनेट करके लिखा तो क्या आ जाएगा, 4a। 2a हमारे पास स्ट्रिंग के, 2a रिवर्स वाले। अब दूसरी साइड पे हमारे पास देखें तो क्या बन रहा था, ba। तो ba का रिवर्स क्या हो जाएगा, ba। देखें रिवर्स किया तो b पहले चला गया, a बाद में आ गया, तो रिवर्स। इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो हमारे पास क्या जनरेट होगा, पहला स्ट्रिंग ए बी और इसका रिवर्स बी ए, तो ये 4 लेंथ आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ रहा था बी ए। तो बी ए का देखें क्या आ रहा है, बी ए का हमारे पास आ जाएगा रिवर्स, क्या आ जाएगा, ए और बी। इन दोनों को मिला के लिखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ए फिर ए बी। अगर इसको रिवर्स करके पढ़ें तो देख लें आप, सेम है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो यह पैलिंड्रोम है हमारे पास। ठीक है, पैलिंड्रोम क्या होंगे, जिसको रिवर्स करके पढ़ें और फिर वो एज इट इज़ रहें जो स्ट्रिंग जनरेट हुई है, तो हम इसको पैलिंड्रोम कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4b।
ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ पर पैलिंड्रोम था, इसको इस तरह लिखते हैं पैलिंड्रोम को। तो दो चीज़ें होती हैं, नंबर ऑफ वन स्ट्रिंग, नंबर ऑफ टू, लेंथ कितनी जनरेट होनी है और कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हमारे पास जनरेट होगी 2n, तो हमारे पास ये आ जाएगा इवन के लिए। इसी तरह हमारे पास ओड के लिए है, तो ओड के लिए भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये इवन हो गया, ये ओड के लिए आ जाएगा। ओड में क्या हो जाएगा कि जो सेंटर वैल्यूज़ है हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्राफ है, सॉरी टू से, ये हमारे लिए ओड के लिए है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर 3 लेंथ होती है तो 3 लेंथ के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 लेंथ हमारे पास। लेट्स सपोज मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ, BA, इसको छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा BA तो ये हमारे पास ऑड लेंथ है। ऑर्डर का मतलब बनता है 2 - n1। तो 2 - 1 किया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1। इस सेंटर वैल्यूज़ को हम कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम तंग नहीं करते, मतलब या इसको ये ए लिखा हुआ तो हम इसको कर लेते हैं। एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, BAB, तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसका रिवर्स करें तो रिवर्स क्या हो जाएगा, इसको हमने नहीं चेंज करना, मतलब V को। तो इन दोनों को V को एज इट इज़ रहने दिया, तो V को एज इट इज़ रहने दिया तो A आ जाएगा इधर, ये स्टार्ट पहला ये इसकी जगह, B उसी जगह, फिर A ये वाला जो था, ये वाला जो एंड फर्स्ट वाला A था वो लास्ट पे चला गया। इनको अगर हम कंकैटिनेट करके लिखें तो इसको भी अगर रिवर्स करके पढ़ें तो देख लेंगे, अगर ये सेम रहता है तो पैलिंड्रोम, अगर सेम नहीं रहता ये पैलिंड्रोम नहीं है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास था, इस A को इसने सेंटर में किया और इस B को चेंज कर दिया, ये B इस पोर्शन में आ गया और ये वाला B इस पोर्शन में आ गया। डेट्स वाई यहाँ पर लिखा गया है BAB। अब इनको कंकैटिनेट भी करके देख लेते हैं क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो पहला आ जाएगा ABA, तो दूसरी स्ट्रिंग ये वाली आ जाएगी एज इट इज़। मैं इसको कॉपी करके लिख देता हूँ, कॉपी यहाँ पर पेस्ट। अब इसको देखें, रिवर्स करके पढ़ें तो रिवर्स करने से हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, इसको मैं रिवर्स करके लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहले A आ गया, फिर ये वाला B आ गया, ठीक है, फिर ये दोनों A आ जाएंगे, A, फिर ये दोनों A के बाद ये क्या आ जाएगा B, तो B लिख दिया, फिर मैंने क्या लिख दिया A। तो ये स्ट्रिंग देखें सेम है, तो सेम है, ये पैलिंड्रोम है। अगर ये पैलिंड्रोम है तो इसी तरह हम इसको लिखेंगे, ये आप खुद करके देख लीजिएगा लिख के, ठीक है जी। ये हमारे पास पैलिंड्रोम का क्वेश्चन थे, तो ये हमारे पास लेंथ जनरेट हो जाएगी 2 - 1 का ये जो कंसेप्ट है। और ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आप लोगों ने खुद प्रूव करना है इसको, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मैं पूछूंगा। और ये आज के लेक्चर की समरी थी। विश इज़ बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही था।